Very good morning, students. In hypergeometric function, our next problem is if a small m is a positive integer, then show that if mod of x is greater than 1, then twice f1 m plus 1 upon 2 m plus 2 upon 2 1 minus 1 upon x square equal to this term minus 1 raised to the power m x raised to the power m plus 1 upon factorial m into mth order derivative of 1 upon under the root of x square plus 1. राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. ओके, इसमें कंडीशन है मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1. ये ग्रेटर देन है यहाँ पर साइन. राइट हैंड साइड में सबसे फर्स्ट इस टर्म को सॉल्व करोगे. mth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये है टर्म. सबसे फर्स्ट इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो. एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे इसमें से तो 1 अपॉन एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. इस टर्म को ऊपर ले जाओ. 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहने दो. ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज टू द पावर माइनस 1/2. अब यहाँ पर एक्सपेंशन फार्मूला यूज करेंगे. 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन. ओके, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन. आप लोगों को बताया था एक फॉर्मूला ध्यान रखो. 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन और फिर इसके अकॉर्डिंग बाकी तीन फार्मूले जो हैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन और 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन. तो इसमें चेंजेज करके उनकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. इसका ये फॉर्मूला सबको क्लियर है. ठीक है, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो x के स्पेस पे तो क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पुट कर दो. ठीक है, और n की स्पेस पे माइनस हाफ. तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ माइनस हाफ पुट कर दिया. ओके, ये इस टर्म को पहले ले लेना. ठीक है, ये टर्म जो है फैक्टोरियल 2 वाली टर्म जो है वो इसके नेक्स्ट लेना और इसको यहाँ पर. ये तो कर लोगे अपने आप ही. तो n के स्पेस पे माइनस हाफ रिप्लेस कर दो यहाँ पे और x को किससे रिप्लेस कर दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से. तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करोगे. इसमें माइनस कॉमन ले लो. 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहने दो. 1 प्लस माइनस हाफ की पावर 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पहले ये टर्म लोगे तो इसमें से देखो माइनस यहाँ से कॉमन लोगे और माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो माइनस 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस. अब इस टर्म में से माइनस कॉमन लो. माइनस 1 रेज टू द पावर क्यूब हाफ हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू इसके साथ ही ले लो इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब. तो ये तो स्क्वायर क्यूब. अब इसी का rth पावर टर्म क्या होगा. -1 जैसे ये क्यूब आ रहा है यहाँ पे तो -1 रेज टू द पावर क्यूब. तो -1 रेज टू द पावर r हाफ प्लस 1 क्यूब है तो वैल्यू 2 तक जा रही है. क्यों, तो r होगा तो वैल्यू कहाँ तक जाएंगी हाफ प्लस r माइनस 1. ये ब्रैकेट यूज कर लो या बार लगा दो, एक ही बात है. इसका मीन्स r माइनस 1 ये तो यहाँ तो प्लस है तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सपोज ये माइनस होता है तो उसके इसमें बार या ब्रैकेट का यूज करना नेसेसरी था. पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3 आ रहा है तो पावर r है तो यहाँ फैक्टोरियल r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज टू द पावर r. तो ये इसका
rth पावर वाला टर्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में तो ये तो सिंपल था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओगे पावर माइनस हाफ हो जाएगी, और यहाँ 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर माइनस एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया। rth टर्म यहाँ पर rth पावर वाली टर्म जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। इसी टर्म को यदि समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करो 1/x एच इट इज रहने दो, समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट टर्म्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर r हाफ प्लस 1 हाफ प्लस r -1। तो इसको अल्फा एन वाले फॉर्मूले की फॉर्म में इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाफ r फैक्टोरियल r 1/x² रेज टू द पावर r। अब इसमें पुट करके देख लो, r इक्वल टू 0 ये वैल्यू आएगी 1, r इक्वल टू 0 से ये -1 रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 1 अल्फा 0 1, ठीक है। ये अल्फा नोट इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और इसकी पावर 0 होगी तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 पुट करोगे ये टर्म आएगा अपना, r इक्वल टू 2 से ये टर्म आएगा, r इक्वल टू 3 से ये टर्म, r पुट करोगे ये, और एंड सो ऑन। तो इस टर्म को समेशन फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। 1/x समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ये एच इट इज रहने दो 1/x रेज टू द पावर 2r। x की पावर्स को एक साथ करो क्योंकि समेशन r पर है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको या तो बाहर ले सकते हो या इसको इसके साथ ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि समेशन किस पे है, r इक्वल समेशन r पे है। एक्स रेज टू द पावर -2r और एक्स रेज टू द पावर -1 ऊपर ले लो दोनों को, इसको बाहर भी ले सकते थे इस समेशन से बाहर, यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर -2r -1, और ये इसका मीन्स भी, इस टर्म का मीन्स भी यही है कि समेशन ओनली इन्हीं टर्म्स पे है, ठीक है। ये एक्स रेज टू द पावर -2r -1। अच्छा देखो, ये इस एक्स रेज टू द पावर -2r को समेशन से बाहर रखना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर देखो r है, तो यहाँ पर क्या है कि ओनली इसको अंदर ले सकते हैं, इसको समेशन से बाहर नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहोगे यहाँ पर कि इसको तो समेशन के साथ में ही रखना है क्योंकि यहाँ पर r प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ r नहीं होता तो इसको बाहर रख लेते। अब इसको इसके साथ ले लो, एक्स रेज टू द पावर -2r -1, क्योंकि समेशन नहीं है तो x की पावर -1 जो है, या ये कहो कि 1/x को समेशन से बाहर रखो या अंदर रखो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट, ये तो किसकी वैल्यू आई है, अभी किसको सॉल्व किया था, ओनली 1/√x² + 1, ओनली इस टर्म को सॉल्व किया था, ठीक है। अब इसका mth डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस टर्म का सॉल्यूशन इस फॉर्म में आया है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dm/dxm 1/√x² + 1, ओके। dm/dxm 1/√x² + 1, इस टर्म का वैल्यू ये है, तो इसका mth डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ओनली x वाली टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसको तो एज इट इज रख लो, ये टर्म एज इट इज हो गया, और dm/dxm x रेज टू द पावर -2r -1। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे यहाँ पे,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, एक क्वेश्चन में और आया था mth डेरिवेटिव की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करोगे, सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू द पावर -2r-1, नेक्स्ट d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब ऑफ दिस टर्म एंड्स ऑन, फिर जनरलाइजेशन करोगे डी एम अपॉन डी एक्स एम एक्स रेज टू द पावर -2r-1। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से करोगे तो -2r-1 इंटू एक्स रेज टू द पावर, नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन करो तो ये तो एच इट इज हो गया, और इसका करो एक्स रेज टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा -2r-2 एक्स रेज टू द पावर -2r-3, पावर में है ये, ठीक है, -2r-3, नेक्स्ट डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब एक्स रेज टू द पावर -2r-1। इस टर्म को वन टाइम और डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो एच इट इज -2r-1 इसका करो एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, देन वी गेट -2r-3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -2r-4। थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट हो गया। अब इससे जनरलाइज कर दो इन्हीं को देखते हुए, और वी विल फाइंड डी एम अपॉन डी एक्स एम एक्स रेज टू द पावर -2r-1। देखो थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन, सेकंड टाइम डिफरेंस से देखो, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो वैल्यू 2 तक जा रही है, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो वैल्यू 3 तक जा रही है, तो mth टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी, m तक, अप टू -2r-m एक्स रेज टू दी पावर, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो थर्ड तक वैल्यू जा रही है, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो 4 तक वैल्यू जा रही है, तो ये -2r-m+1, ठीक है, तो बार यूज कर रहे हो या माइनस और इस तरह से ब्रैकेट ले लो m+1 पर, या इसको फिर क्या लिखो एक्स रेज टू द पावर -2r-m-1, ठीक है, तो ये माइनस जो है ये ब्रैकेट m+1 पर है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, माइनस कॉमन लो इनमें से, सबसे पहले माइनस कॉमन लोगे तो टोटल पावर कितनी हो जाएंगी, माइनस माइनस माइनस, -1 टाइम -2 टाइम -m टाइम, तो -1 रेज टू द पावर m, 2r+1 2r+2 अप टू 2r+m इंटू एक्स रेज टू द पावर -2r-m-1। अब यहाँ से देखो इन टर्म्स को अल्फा एन वाले फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करेंगे, तो बताओ किस तरह से कर सकते हो, -1 रेज टू द पावर m, एक स्टेप और ले लो, चलो 2r+1 2r+2 अप टू 2r+1 क्या किया इसमें, +1 और -1 करा, इस टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो, +1 और -1 किया है इसमें ओनली, तो अब इजीली बता सकते हो कि ये टर्म्स 2r+1 टू 2r+m-1 किसके इक्वल हो गया, 2r+1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो एच इट इज रखो, और m-1 है, जैसे अल्फ़ा n होता है तो अल्फ़ा से स्टार्ट होता है और लास्ट वैल्यू अल्फ़ा +n-1 होती है, ठीक है, तो यहाँ m है तो यहाँ m-1, ठीक है, तो m-1 है तो यहाँ m आएगा। अब क्लियर हो गया होगा अल्फ़ा n वाला फॉर्मूला सभी को, -2r-m-1 ये एच इट इज। थोड़ा सा और इसको भी यहाँ सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा n वाले फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दिया, 2r+1+m अपॉन गामा फंक्शन ऑफ 2r+1, ठीक है, ये एच इट इज, ये एच इट इज,
इन दोनों को एज इट इज रखो। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लो। अब यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये m+1/2, 2 कॉमन लोगे तो ये 2 जो है पूरे ब्रैकेट के बाहर आएगा। इस तरह से इसको ये लो, 2 कॉमन लोगे तो m+1/2 प्लस r, और इस पूरे ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले रहे हो दोनों में से, और यहाँ से कॉमन लोगे तो 1/2 प्लस r। ठीक है, तो r को लास्ट में ले लो और ये टर्म्स ये हो जाएंगी। सिंपल 2 कॉमन लिया है दोनों में से। अब इस स्टेप में और इस स्टेप में गामा फंक्शन ऑफ 2 इंटू इस पूरे को n ले लो, यहाँ पर n इसको ले लो, तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यूज करोगे गामा ऑफ 2n फॉर्मूला। गामा फंक्शन ऑफ 2n इक्वल टू 2^2n-1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ पाई गामा n प्लस हाफ। इस फॉर्मूले को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज किया है। तो यहाँ गामा 2n है तो n की वैल्यू m+1/2 प्लस r है, और यहाँ n की वैल्यू हाफ प्लस r है। तो ये इस फॉर्म n के स्पेस पे इसमें तो ये पुट करोगे m+1/2 प्लस r, तो ये स्टेप आ जाएगा, और यहाँ पुट करोगे तो 2^2n-1 है, तो 2n-1 करोगे तो यहाँ से 2r अपॉन अंडर द रूट ऑफ पाई एज इट इज गामा फंक्शन ऑफ n की वैल्यू हाफ प्लस r, और r ये तो n की वैल्यू हो गई, और n प्लस हाफ करोगे तो इसमें हाफ प्लस करोगे तो ये हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ r+1 इंटू x⁻⁻2r -m-1 एच इट इज हो गया। ठीक है, तो ये इन दोनों स्टेप्स में इस फॉर्मूले का यूज करके एक्सपेंड किया है। अब इनको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे।